श्री अब्दुल रशीद शेख। थैंक यू सर। जैसा कि ऑनरेबल मेंबर साहब ने कहा, गडकरी साहब के तो सारे फैन हैं हर जगह काम करने के, तो हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट है, क्या आपका विभाग, आपकी सरकार कुपवारा करना रोड और बांडीपुरा गुरेस रोड और कुपवारा केरन रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देगी और उनकी वाइडनिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आप प्रावधान रखेंगे और आप उसके लिए पैसा हमें दे देंगे? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो केवल सीमित है, पर इन्होंने सम्माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो जम्मू कश्मीर के बारे में है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तो विशेष रूप से जो बैकवर्ड स्टेट थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसमें प्रायोरिटी दी गई नॉर्थ ईस्ट को, उत्तराखंड को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है। पिछले बार अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको भी प्रार्थना की थी कि आशिया की सबसे बड़ी छोजिला टनल जो 12,000 करोड़ रुपए जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो केवल 5,500 करोड़ में बनाकर 5वीं बार टेंडर हुआ, पैसे बचाकर उसका काम 70% पूरा हुआ है। ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे है। और मैंने आपको भी आमंत्रित किया है कि सम्माननीय ये स्टेट ऑफ आर्ट वर्क है। आशिया की सबसे बड़ी टनल है, -8 डिग्री तक टेम्परेचर है और उस कठिनाई में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो पार्लियामेंट की तरफ से आपके नेतृत्व में वहाँ एक बार आप आइए, ये मैंने आपको अनुरोध किया था। और ये जो रोड बता रहे हैं, उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने कश्मीर में काफ़ी काम दिया है। और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHI DCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं, उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा। और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। तो मेरा अनुरोध है कि ये रोड अभी फिलहाल तो राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है, पर आगे में ये सब काम पूरा होते समय इस बात का भी हम एक बार रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट करके उसका अध्ययन करके फिर निर्णय करेंगे। श्री अनूप धोत्रे। धन्यवाद स्पीकर साहेब। माननीय नितीनजी, मी आपले आभार मानतो की आपण नेहमी अकोला लोकसभेचं पालकत्व स्वीकारलं आहे आणि 7 नॅशनल हायवे आपण अकोल्यामध्ये दिले आहेत। माझा आपल्याला प्रश्न आहे की जे 10,300 किलोमीटर 2 लेन हायवे महाराष्ट्रामध्ये आहेत, त्यात मधले काही 4 लेन करायचा प्रस्ताव आहे का? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इसकी घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे देश में टोटल 2 लेन टू 4 लेन करने में 16,000 किलोमीटर करीब 6 लाख करोड़ के काम शुरू है। और आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि 4 लेनिंग के लिए जो क्वालिफाई होते हैं, उसके जो निकष है कि जब PCUs में 2 to 4 लेन करने के लिए 10,500 ये क्राइटेरिया है, वो हम 10,000 करेंगे। 4 to 6 लेन को 22,500 PCUs का क्राइटेरिया है, वो 20,000 करेंगे। और 6 लेन टू 8 लेन के लिए जो 34,000 PCUs का क्राइटेरिया है, वो 30,000 करेंगे। और आज इस सदन में घोषित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आने वाले 2 साल में हम करीब 25,000 किलोमीटर 10 लाख करोड़ रुपए के 2 लेन टू 4 लेन रोड को मंजूर कर रहे हैं। इसमें से 3,500 किलोमीटर का DPR बन गया है और अब बाकी का जो DPR है 21,500 किलोमीटर का, ये पूरा शुरू करने के आदेश दिए हैं। और 2 साल में एक तो ये काम पूरे होंगे और ये 10 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट है, इसमें काम शुरू हो जाएंगे, जिससे पूरे देश के एक्सीडेंट जो होते हैं ट्रैफिक के कारण, उसमें कमी आएगी और ये काम प्रायोरिटी पे हम करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ। श्री के सुरेश। Honorable Minister has been given reply
that the coverage of the NH in the country. But in Kerala, is the national highway is very nominal. Total national highways in Kerala is 12, and total coverage of the kilometers 1,858. This is comparatively other states. This figure is very low. So there are number of proposals for declaring new national highway in Kerala. So I would like to ask Honourable Minister through you, sir, whether the Kerala government has also submitted a proposal, and also Honourable MPs also submit the proposal to update the national highway. What is? Sir, in Kerala the situation is totally different. The cost of construction with land acquisition coming to 100 crore rupees per kilometer, and the land acquisition cost is 49 to 50 crore rupees per kilometer. Yes, and previously it was promised by the Honorable Chief Minister that we will contribute 50% cost of the land acquisition, and the government, Kerala government, contribute 5,000 crore. But after that it seems to be very difficult, because the budget of the state period of Kerala is actually very less. So that's the problem. Then I called the Honorable Chief Minister, we have a discussion, and after that we compromise the problem, and we already find out the solution by which in the land acquisition, if the government land is there, the state government will give that land to NHAI free of cost. Second thing, the royalty on aggregate, sand and stone will be free. And third is the cost of construction, where we need cement and steel. There is 18% GST, out of which 9% GST is from the state government, and I request them that you should contribute as your contribution in this. Already Kerala government accepted that, and now we are in position to consider the project. Now the problem is that we are constructing from Trivandrum to Kanyakumari. It's a big project, 4 lane. But same time in Kerala it is very difficult, because as far as the urban laws are concerned, the roadside development is everywhere. When any Kerala MP comes to me, he asks me for underpass. Now I am in a position that I am not making road, or I am making the road of underpass. Today I have a meeting with all members of parliament. The people from Kerala, every time all of the members are here, everyone is demanding underpass. It is quite difficult. सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए हमसे जुड़े और YouTube पर मार्खोर INS को सब्सक्राइब करें और Facebook पर इंडियन न्यूज सोर्स को फॉलो करना न भूलें और हमें अपने समर्थन की ताकत बनाएं।